अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ऑल द फिजिक्स टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। आपको मेरे हाथ में फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस है उसकी एक बुक नजर आ रही है जी, लीड्स कंसेप्चुअल फिजिक्स के नाम से, लीड्स कंसेप्चुअल फिजिक्स। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये किताब जो है ये 4 लोगों ने 3 महीने दिन रात मेहनत करके इसको लिखा है। आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि सर आप पहले हेल्पिंग बुक रिकमेंड नहीं करते, लेकिन इस बार आपने खुद ये हेल्पिंग बुक लिख दी है। तो ये हेल्पिंग बुक मैंने आपके बार बार कहने पे लिखी है। बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि इस दफा सिलेबस नया आया है, उसकी एक्सरसाइज नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा, हम एक जगह पे पढ़ते हैं तो उसका आंसर मुख्तलिफ है, दूसरी जगह पर हमें उसका आंसर मुख्तलिफ नजर आता है। कहीं पर हमें कोई AI से लिखा हुआ जवाब मिलता है तो कहीं पर कुछ और। तो एक ऐसी किताब होनी चाहिए सबके हाथ में जिसके आंसर किसी AI से नहीं बल्कि किसी इंसान के लिखे हुए हों, और वो आंसर इतने सिंपल हों टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, उनको याद करना भी आसान हो, और याद करने के साथ साथ आपको ये परेशानी भी ना हो कि जब इन क्वेश्चंस को, इन आंसर्स को याद करके आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि ये आंसर ठीक हैं या गलत हैं। तो इस बुक के जो फीचर है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि खास तौर पर जो इसकी एक्सरसाइज है, क्योंकि एक्सरसाइज नई चीज है तो खास तौर पर इसकी एक्सरसाइज पर बहुत ज्यादा मेहनत की गई है। उसके आंसर्स को बहुत ही कंप्रीहेंसिव लिखा गया है, इस तरह से लिखा गया है कि वो आसान भी हो याद करने में और इसके अलावा वो ऑथेंटिक भी हो। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी यही है कि एक्सरसाइज में जो आंसर लिखा गया है वो कौन से वाला ठीक है। तो इस बुक को मैं अंदर से डिटेल के साथ आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके फीचर्स को बताने से पहले बताता चलूं कि इस बुक में मेरे साथ, एक तो आप मुझे जानते हैं, दूसरा मोहम्मद अली साहब हैं, फ्रेंड फिजिक्स यूट्यूब चैनल वाले, बड़े फेमस टीचर हैं फिजिक्स के। और उसके बाद डॉक्टर SN जवेद साहब हैं जो कि PhD हैं लम से और बहुत सारी फिजिक्स की किताबों के ऑथर हैं। इसके अलावा एक बहुत ही यंग इमर्जिंग टीचर हैं फिजिक्स के, बड़े ही काबिल टीचर हैं, प्रोफेसर फयाज अली साहब। तो इन 4 बंदों ने, जैसे मैंने बताया कि तकरीबन 3 महीने की मेहनत के बाद ये बुक आपके सामने मार्केट में आई है, और इस वक्त मार्केट में 5000 से ज्यादा इसकी कापियां फरोख्त भी हो चुकी हैं। इस वीडियो के आने से पहले बहुत ज्यादा पजीराई इस बुक को मार्केट में इसकी एक्सरसाइज की वजह से मिल रही है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं इसके फीचर्स को। मैं बकायदा खोल के अंदर से आपको इसको दिखाता हूँ जी। ये आप देख रहे हैं कि ये लीड्स कंपनी की लीड्स कंसेप्चुअल फिजिक्स के नाम से ये किताब है फर्स्ट ईयर की, जो हमारा नया सिलेबस आया है। इसमें यहाँ पर टॉप पे अदील अख्तर, आपको मेरा नाम भी नज़र आ रहा होगा। तो इस बुक की कुछ खास बातें मैं आपको बताता हूँ कि बुक आपको क्यों ज़रूर पढ़नी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप इसकी पेज क्वालिटी देखें तो बड़ा अच्छा ब्राइट पेज इसमें लगाया गया है, और अगर आप इसकी थ्योरी देखें तो थ्योरी का जो फॉन्ट साइज़ है वो भी बड़ा है ताकि आप आसानी से इसको पढ़ सकें। इसके अलावा जो थ्योरी है उसको यहाँ पर सिंप्लीफाई किया गया है, और इस बुक की खास बात यह है कि इसमें जो कुछ भी लिखा गया है वो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक लिखा गया है। थ्योरी को सिंप्लीफाई किया गया है, ये देखें हेडिंग्स बनाई गई हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। दूसरी जो खास बात है कि जो ही कोई 2-3 टॉपिक्स ख़त्म होते हैं, ठीक है, तो साथ ही यहाँ पर एक क्विक रिकैप के नाम से आपको ये बॉक्स नज़र आ रहा है। तो ये जो क्विक रिकैप है, पिछले 2-3 जितने भी टॉपिक्स गुजरे हैं उन टॉपिक्स की समरी आपको यहाँ पर मिल जाती है। यानी कि बच्चों ने जब क्लास टेस्ट देना होता है तो वो रिवाइज करने में बहुत सारा टाइम ज़ाया करते हैं, तो अगर वो क्विक रिकैप को पढ़ लेते हैं तो पिछले जितने भी टॉपिक्स हैं वो उनके रिवाइज हो जाते हैं। इसके अलावा जो क्विक रिकैप्स हैं, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि उन टॉपिक्स की आप कह लें समरी होती है, जिससे MCQs को सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जितने भी पॉइंट टू पॉइंटर्स हैं उनको वहीं पर सॉल्व किया गया है, और बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में अकॉर्डिंग टू द SLO, यानी कि जो उस बुक के अंदर SLO है उस SLO के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया गया है। इसके बाद हर 2-3 टॉपिक्स के बाद आपको एक सेट मिलता है टेस्ट योर सेल्फ के नाम से। ये MCQs हैं, और ये MCQs ऐसे नहीं कि जो पास्ट हमारे MCQs थे पिछले सिलेबस के, बस उसको उठा के अंधाधुंध यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया गया। ये सारे MCQs नए हैं, और MCQs की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, तादाद भी इनकी अच्छी है, यानी कि क्वांटिटी भी ठीक है, और ये बहुत ही क्वालिटेटिव MCQs है, बहुत ज़बरदस्त MCQs बनाए गए हैं। साथ ही इनकी की भी दी गई है, और ये ख़ास ख्याल रखा गया है कि जो टॉपिक्स का SLO है, जो नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं या जो SLO इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसके अकॉर्डिंग इनको लिखा गया है। उसके बाद अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो ये बुक जो है सबसे ज़्यादा पसंद क्यों की जा रही है, एक तो इसके जो एक्सरसाइज के आंसर्स हैं वो ऑथेंटिक हैं, कहीं पर भी आपको कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक नज़र नहीं आती। उसके बाद जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं वो अकॉर्डिंग टू SLO लिखे गए हैं, और उसमें जो लैंग्वेज है वो वही है जो टेक्स्ट बुक में है, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से, और जितना उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर्स लिखे गए।
उसके बाद जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, जो कोई कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन दिया गया है उस कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर किया गया है। यानी कि कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो होता है इसमें लेंथ फिक्स नहीं होती कि इस क्वेश्चन की जो लेंथ है वो 2 लाइनें होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। ये लेंथ आपको कहीं कम ज्यादा भी नजर आ रही है। तो जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन होता है ये ओपन एंड क्वेश्चन होता है। यहाँ पर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो एआई से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दी गई हो। तमाम जो आंसर्स हैं वो खुद लिखे गए हैं। आप इसको पढ़ के आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये जो आंसर्स हैं ये किसी इंसान के लिखे गए हैं, किसी मशीन के नहीं लिखे गए। अच्छा, और जो एक खास बात है इस बुक की जो शायद आपको और कहीं नजर नहीं आएगा, वो है एसएलओ का ख्याल। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको एक्सरसाइज में नजर आती हैं लेकिन वो अंदर चैप्टर के आपको नहीं मिलती। जैसा कि मोशन अलोंग वर्टिकल सर्कल वाला टॉपिक है तो वो चैप्टर के अंदर आपको नजर नहीं आता, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में है। तो ये देखें यहाँ पर ये जो एसएलओ है, ये मोशन अलोंग वर्टिकल सर्कल, इसको मैंने एसएलओ बना के बुक के अंदर दे दिया है। और ये टेबल इतना कंप्रीहेंसिव बनाया है कि आपको पता लग जाता है कि लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होती है, मैक्सिमम होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम होती है, उसका फार्मूला क्या है। तो ये जो एसएलओ का इस्तेमाल है चैप्टर के अंदर ये आपको और कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। तो इस हवाले से ये एक बेहतरीन बुक है। जो सबसे अहम चीज इस बुक की है कि इसकी जो एक्सरसाइज के आंसर हैं वो ऑथेंटिक हैं और अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक हैं। आपको ये परेशानी नहीं होगी कि जो आंसर आप याद करके जा रहे हैं वो ठीक याद करके जा रहे हैं या गलत याद करके जा रहे हैं। तो ये बुक परचेज करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आपके शहर में भी ये बुक अवेलेबल है, जो भी बड़ा बुक स्टोर है आपके शहर में वहां पर भी अवेलेबल है। अगर नहीं अवेलेबल तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करके बुक मंगवा सकते हैं। इसकी जो प्राइस है, प्राइस तो वैसे इसकी 800 है, मतलब जितना अच्छा इसमें पेज लगा हुआ है, जो इसकी क्वालिटी है उसके हिसाब से इसकी प्राइस कम है। लेकिन ये 800 इसकी फेस प्राइस है। ये आपको मार्केट से तकरीबन कोई 700 में ये बुक मिल जाती है। तो ये बुक जरूर देखें एक दफा, चूंकि सिलेबस नया है तो अगर आपके पास एक से ज्यादा किताबें भी होती हैं तो कोई मसला नहीं। नए पहले साल में ज्यादा किताबें होना अच्छी बात है कि आप एक चीज को 2 या 2 से ज्यादा किताबों के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो बुक को परचेज करने के लिए आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।